सर इंट्रॉन का क्या फंक्शन है? हाँ जी, इंट्रॉन का क्या फंक्शन है? अच्छा हाँ, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। इंट्रॉन जो है, ये कहा जाता है कि इंट्रॉन जो है ये रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो शुरू में तो कोई पता नहीं था इसका फंक्शन क्या हो सकता है। रिसेंटली पता चला है कि अगर जीन के अंदर इंट्रॉन कम हो ना, तो प्रोटीन भी का एक्सप्रेशन भी कम बनता है। अगर इंट्रॉन लेस हो ना ऑपरेटिंग फ्रेम, तो उससे जो प्रोटीन है वो कम तादाद में बनती है। इट मींस इंट्रॉन का कुछ ना कुछ तो रोल है। अच्छा, तीसरी बात ये पता चली है कि इंट्रॉन में कुछ माइक्रो आरएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इंट्रॉन जो माइक्रो आरएनए में कन्वर्ट होते हैं तो वो उसी जीन के एक्सप्रेशन को भी ब्लॉक कर सकते हैं सम टाइम। लेकिन ये अभी कहानी, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जिन ओपन फ्रेम के अंदर इंट्रॉन की तादाद ज्यादा होती है, वो जीन एक्सप्रेस भी ज्यादा होता है और उससे प्रोटीन जो एक्सॉन्स हैं बाइंड करने के बाद जो प्रोटीन का एक्सप्रेशन भी ज्यादा होता है। लेकिन अभी तक स्टिल इंट्रॉन का काम क्या है, ये अभी तक कोई ऑथेंटिक रिसर्च नहीं हुई इसके ऊपर अभी तक कोई। अच्छा, अब प्रोटीन है, प्रोटीन कैसे बनती है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन की आगे पार्ट्स कितने होते हैं, उसके अंदर डोमेन्स होती है, उसके अंदर फिर आगे जिस तरह हमारी बॉडी सेल्स की बनी होती है, सेल मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, सच टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम मिलकर बॉडी बनाती है। इस तरह प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या होती है ये भी पता होना चाहिए कि ये ना डोमेन से मिलकर बनती है। अच्छा, और फिर डोमेन आगे किससे बनती है, वो डिफरेंट मोटिफ होते हैं, उससे मिलकर डोमेन बनती है और डोमेन मिलकर प्रोटीन बनाती है। ये भी आपने मालूम करना है कि जब आप इसकी प्रोटीन की सीक्वेंस जब हमारे पास आएगी तो हमने देखना है कि इसके अंदर कितनी डोमेन है और हर डोमेन का क्या फंक्शन है। क्योंकि मेन काम जो बॉडी के अंदर करती है वो प्रोटीन ही करती है। डीएनए से वो गाइड करता है कि इस तरह की प्रोटीन बननी चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रोटीन का काम क्या है, हमारी बॉडी ज्यादातर बनी हुई प्रोटीन की है, बहुत ज्यादा तादाद में प्रोटीन की है। हेयर भी प्रोटीन है, हमारी स्किन के अंदर प्रोटीन है। मेन जो काम है, जो एंजाइम्स है, वो भी प्रोटीन ही नेचर होते हैं। काम किसने करना होता है, और जो असल मजदूर है, जो काम कौन करते हैं, मजदूर करते हैं। अगर घर बनाना हो, जो मिस्त्री है या घर का मालिक है, वो डीएनए होता है, वो सिर्फ गाइड करता है कि आपने इस तरह काम करना है। लेकिन असल जो काम कौन करता है, अगर हमारे पास मजदूर ना हो तो घर नहीं बना सकते, जितने मर्जी इंजीनियर एग्रीकल्चर साढ़े को हो, लेकिन काम किन्होंने करना है, मजदूरों ने करना है। तो हमारे मजदूर क्या है, जो हमारे सेल के मजदूर क्या है, वो प्रोटीन है। वो प्रोटीन ही जाके काम करती है। वो डेली का 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जो भी काम करना होता है, जो भी काम करना है, वो सारा प्रोटीन ने ही काम करना है। प्रोटीन की हमें पता होनी चाहिए कि प्रोटीन कैसे काम करती है, कैसे वो क्या कुछ प्रोटीन है गोल्जी बॉडी के अंदर जाके काम करती है, कुछ प्रोटीन है वो साइटोप्लाज्म में रहती है, कुछ प्रोटीन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाती है, कुछ प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाती है, कुछ प्रोटीन है जो न्यूक्लियस के अंदर वापस आ जाती है, वहां जाके काम करती है, और कुछ प्रोटीन है जो सेल से बाहर निकल के किसी और सेल के अंदर जाके वहां काम करती है। तो इस तरह प्रोटीन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कौन सी प्रोटीन अगर ज्यादा एक्सप्रेस हो तो यील्ड ज्यादा आएगी, ये हमें पता होना चाहिए। कौन सी प्रोटीन ज्यादा एक्सप्रेस हो तो प्लांट के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा आती है। समझो हमने ड्राउट के अंदर पौधे को स्टेबलाइज कर देती है, कौन सी प्रोटीन हमें पता होनी चाहिए कि जब पौधे के अंदर ड्राउट आता है तो जो प्लांट के अंदर पानी है ना, जो ऑलरेडी कंजर्व हुआ होता है, जो रहता है, उसको कैसे कंजर्व रखती है, ये ड्राउट रिलेटेड प्रोटीन का काम है। अगर हीट आती है तो हीट के दौरान वो कौन सी प्रोटीन बनती है जो पौधे को हीट से बचाती है, रेडिकल से बचाती है, क्योंकि रेडिकल्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, पैथोजन अटैक होता है, तो फिर ये सारा काम कौन करती है, प्रोटीन। इसलिए आपको पता होना चाहिए बीइंग एग्रीकल्चरिस्ट वो कौन सी प्रोटीन्स हैं जो हमने एक्सप्रेस करवानी है जिससे हमारे पौधे के अंदर यील्ड ज्यादा हो। वो कौन सी प्रोटीन है जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर एक डिफेंस का रोल है, या उसका ड्राउट का रोल है, या उसका कोई भी रोल जो है वो कौन है, वो प्रोटीन का काम है।
ये कहानी आप लोगों को समझ आ गई। अब ना मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले, हमने प्रोटीन का डेटाबेस है जो हमें पता है कि ये प्रोटीन फर्ज किया पैथोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस के अंदर काम करती है। हमने वो प्रोटीन की सीक्वेंस लेनी है और उसको जो डेटाबेस है उसके अंदर से आइडेंटिफाई करनी है। फर्ज के टोबैको के अंदर या अरेबिडोप्सिस एक पौधा है, उसके अंदर एक प्रोटीन की सीक्वेंस लेनी है। अब हमने देखना है कि ये प्रोटीन की सीक्वेंस सिट्रस के अंदर इसकी कितनी तादाद है। जहां प्रोटीन की सीक्वेंस का मतलब जीन की सीक्वेंस है, क्योंकि प्रोटीन किससे बनती है? जीन से बनती है ना। डीएनए मेक्स आरएनए, आरएनए मेक्स प्रोटीन। एक अमीनो एसिड का मतलब जो पहला, अगर हमारे पास प्रोटीन की अरेंजमेंट है, प्रोटीन की सीक्वेंस हमारे पास है, तो हमें उससे डीएनए की सीक्वेंस का पता चल जाता है, क्योंकि 3 कोडॉन मिलकर, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि हमारे पास एक जीन है जिसे कहते हैं NPR1, जो कि एक रेजिस्टेंट जीन है, जो कि पौधे को रेजिस्टेंस करवाता है अगेंस्ट पैथोजन, बैक्टीरिया और फंजाई। हमें पता है कि NPR1 जीन जो है वो अरेबिडोप्सिस के अंदर जब कोई पैथोजन का अटैक होता है तो वो जीन एक्टिवेट होता है और पौधे को बचा लेता है बैक्टीरियल डिजीज से। अब हमने देखना है कि जो सिट्रस है इसके अंदर एनपीआर प्रोटीन की कितनी टाइप्स है, कितने अलील है इसके। अच्छा, फिर देखना है कि कौन सा अलील किस पैथोजन के अगेंस्ट काम करता है। फर्ज किया क्रोमोसोम नंबर 1 पे जो जीन है, फर्ज किया ये हो बैक्टीरिया के अगेंस्ट, क्रोमोसोम नंबर 2 पे ऊपर ये हो, पॉसिबिलिटी है कि ये जीन तब एक्टिवेट हो जब वायरस का अटैक हो। क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर जो जीन है जब, तो ये तब एक्टिवेट हो जब फर्ज किया कोई फंजाई का अटैक हो। ठीक है, तो ये हमने मालूम करना है कि कौन सा एनपीआर जीन कब एक्टिवेट होता है। हम उन तमाम जीन्स की जो हमने NPR1 से रिलेटेड जीन्स है सिट्रस के अंदर, हमने उसकी कैरेक्टराइजेशन करनी है। ये आपका टॉपिक है और आपको मैं डिफरेंट प्लांट दूंगा। आप जो हमारे पास कितने बच्चे हैं अभी? हमारे पास कितने बच्चे हैं? नौशीन है, लाइबा, हसीब, नोमान, कितने टोटल बच्चों आप? 6 है मुझे लगता है, सही है? बोल देंगे तो इतना जी सर। कितने हैं टोटल? सर शायद एक दो और भी हैं सर, उन्होंने ज्वाइन नहीं की लेकिन क्लास, लेकिन वो हैं। चलिए वो उनको बाद में बताएंगे, फिलहाल आपको हम बता रहे हैं कि आप लोगों ने क्या वो सर एक और आवाज नहीं सही आ रही। वो भी बोल रहा है, कौन बोला है? तो वो नुमान है, वही बताना चाह रहा है कि एक दो और बचे हैं, उनको चले हम बता देंगे। चलो जो भी बाद में असाइन कर देंगे, लेकिन आप लोगों को अब मैं बता दूं कि आप लोगों ने काम करना कैसे है। अब मुबीन आप इनको थोड़ा सा गाइड कर देंगी? मुबीन, मुबीन है किधर है? जी सर। थोड़ा सा आप इनको बता दें कि कैसे सीक्वेंस लेनी है, डाउनलोड कैसे करनी है, या मैं ही कर दूं? सर स्टार्ट कर दें, अभी मैं बताती हूँ। अच्छा चले, मैं आपको बता देता हूं कि ये ना एक सीक्वेंस है हमारे पास। ये देखें, ये हमारे पास प्रोटीन की सीक्वेंस है NPR1। ठीक है, क्या है? NPR1 की सीक्वेंस है प्रोटीन की। ठीक है, आप लोगों ने पहले, ये मैं एक सॉफ्टवेयर है बताता हूं, आपने अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लेना।
ये है नोट पैड प्लस प्लस। ये एक सॉफ्टवेयर है, आपने इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो आपने डाउनलोड करके तो इंस्टॉल कर लेना है। ये बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको ना हेल्प करेगा डीएनए की सीक्वेंस को अरेंज करने में, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि ये जो प्रोटीन है ना, ये सीक्वेंस लेनी है आपने। ये मैं आपको भेज दूंगा। आपने क्या करना है कि आपने सिट्रस जीनोम, एक वेबसाइट है सिट्रस जीनोम डेटाबेस है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये वाला डेटाबेस है सिट्रस का। अच्छा, डिफरेंट डेटाबेस है। फर्स्ट के ये स्पीशीज है, इसको हम जाते हैं, ये देखें, ये क्या है, सिट्रस जीनोम डेटाबेस। जीनोम का मतलब है टोटल डीएनए कंटेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीनोम। ये हमें पता है कि इसके अंदर सिट्रस साइनेंसिस का पूरा जीनोम सीक्वेंस हुआ है इस जगह। कैलामेंटर, ट्राइफोलिएट, रेटिकुलेटा, इस तरह हमारे पास भी तकरीबन पूरे के पूरे जीनोम सीक्वेंस हुआ है हमारे पास। सिट्रस साइनेंसिस है, सिट्रस कैलामेंट्रा है, सिट्रस ट्राइफोलिया है, ये सिट्रस रेटिकुलेटा किन्नू जिसे कहते हैं। पूरे का पूरा जीनोम सीक्वेंस हुआ है और लोगों ने सीक्वेंस करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, यहाँ पर अपलोड कर दिया है सिट्रस जीनोम डेटाबेस.org। आपने क्या करना है कि स्पीशीज में जाके आपने जिस भी स्पीशीज के ऊपर काम करना है, फर्ज किया फर्ज सिट्रस रेटिकुलेटा, ठीक है। यहां आप जाएंगे, एक बंदा जिसने सिट्रस रेटिकुलेटा पे काम करना है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इस सिट्रस रेटिकुलेटा के अंदर हम जाके हम अपनी प्रोटीन को सर्च करेंगे। ये पूरा जीनोम है। ये क्या बताता है कि सिट्रस रेटिकुलेटा, इसको कॉमनली मैंड्रिल भी कहते हैं, मैंड्रिल ऑरेंज भी कहते हैं इसको। अच्छा, इसके क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? 18। इसका जीनोम 370 मेगाबेस पेयर है। इट मींस इसके अंदर 370 into 10⁻⁶ बेस पेयर है। बेस पेयर का मतलब है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये है। इसको अभी बाकी चीजें अभी आपको समझ नहीं आ रही है, बाद में समझाऊंगा। मार्कर्स हैं, मैप्स हैं, जो भी हैं, ये सारी चीजें आपको बाद में समझ आएंगी। लेकिन फिलहाल आपको अब आपने कैसे मालूम करना है कि इसके अंदर NPR1 जीन जो है, जो रेजिस्टेंट जीन है, उसकी कितनी कॉपीज हैं। लोगों ने अभी तक इसके ऊपर काम नहीं किया, इसलिए मैं आपको काम करवाने लगा इसके ऊपर। तो जब ब्लास्ट में जब जाएंगे ना, ब्लास्ट, आपने ब्लास्ट में जाना है। अब आपके पास प्रोटीन की सीक्वेंस है। ब्लास्ट क्या करता है कि आप ये जीनोम में से सर्च करता है, ब्लास्ट वाला ऑप्शन, ये जो प्रोटीन है, ये इसकी कॉपीज कितनी है जो सिट्रस है उसके डेटाबेस के अंदर। जब आप ब्लास्ट में जाएंगे तो प्रोटीन ब्लास्ट में जाना, न्यूक्लियोटाइड भी ब्लास्ट कर सकते हैं, आप प्रोटीन को भी कर सकते हैं, लेकिन आपने प्रोटीन में जाना है और यहां पर ब्लास्ट पी पे क्लिक करना है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, इन्होंने कहा कि फास्टा सीक्वेंस ऐड करें। फास्टा सीक्वेंस ये है कि फर्ज किया, ये देखो हमारे पास ये जो सीक्वेंस है ना, जो इस तरह ये जो है ना, इससे स्टार्ट हो, उसे फास्टा सीक्वेंस कहते हैं। फास्टा फॉर्मेट, जो इस लाइन से और उसके आगे नाम लिखा हो और सीक्वेंस इसके नीचे लिखी हो, इसे फास्टा फॉर्मेट कहते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है कि इस सारी सीक्वेंस को इंक्लूडिंग द फास्ट फॉर नेम ये कॉपी करके ये आपने यहां पेस्ट कर देनी है। जब ये पेस्ट करेंगे, नीचे से हमने क्योंकि सिट्रस रेटिकुलेटा लेना है, अब यहां से हम सिट्रस रेटिकुलेटा वाला जीनोम नीचे देखेंगे कहां पर है, ये बिल्कुल नीचे एंड वाला, इसके पेप्टाइड का मतलब है प्रोटीन। इसको क्लिक करेंगे और इसको ब्लास्ट करेंगे। जब ये ब्लास्ट करेंगे तो हमें बताएगा, ये अभी थोड़ी देर टाइम लगेगा, तो ये हमें बताएगा कि इस तरह की प्रोटीन रेटिकुलेटा के अंदर कितनी है। अभी तक ये रिसेंटली जीनोम सीक्वेंस हुआ है, इसके ऊपर काम नहीं हुआ। क्या हुआ है? इसके ऊपर काम नहीं हुआ। तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर से ये जो प्रोटीन है या ये सीक्वेंसेस है, ये डाउनलोड करके ये देखें। तो फिर हमने बताना है कि इसके अंदर काम
अच्छा, ये क्या बताता है कि ये जो सिट्रस रेटिकुलेटा है ना, इसके अंदर टोटल 13 जीन है। कितने जीन है? 13। यहां तक दोबारा मैं जाता हूं आपको पीछे लेके। कैसे आपने जाना है? आपने सिट्रस जीनोम की वेबसाइट के ऊपर जाना है, बल्कि यहां पर आपने कोई भी जो सिट्रस रेटिकुलेटा में या स्पीसीज में जाके या रेटिकुलेटा में जाके या टूल में जाके ब्लास्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो एनीवेयर एल्स यू कैन गो, ठीक है? आप सिट्रस स्पीसीज में जाके आप सिट्रस रेटिकुलेटा में जाएं, इसको क्लिक करें, दोबारा से मैं स्टार्ट करने लगा हूं, फिर ये यहां पर इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आपने ब्लास्ट में जाना है, ब्लास्ट में जाके आपने प्रोटीन ब्लास्ट में जाना है। यहां पर आपने फास्टा के फॉर्मेट में सीक्वेंस पेस्ट कर देनी है, यहां से कॉपी करके ये मैं सीक्वेंस आपको भेज दूंगा, आपने यहां पेस्ट करनी है, ठीक है? जब आप पेस्ट करेंगे तो फिर आपने इसको डेटाबेस सिलेक्ट करना है, कौन सा? सिट्रस रेटिकुलेटा का। अगेन ये लास्ट वाला आंसर में इंप्रूव है, लेटेस्ट है, और इसको ब्लास्ट कर लें। जब आप ब्लास्ट करेंगे तो हमें बताएगा कि सिट्रस रेटिकुलेटा रिलेटेड के अंदर NPR1 जीन जो है उसकी डाइवर्सिटी कितनी है, या उसकी प्रोटीन की डाइवर्सिटी कितनी है। प्रोटीन का मतलब उसके जीन्स भी होंगे, ठीक है? तो ये हमें बता रहा है कि इसके अंदर कुल 13 जीन है। कितने हैं? 13 जीन्स है। अब आपने क्या करना है कि हर ये जो है ना टारगेट आपके जो आ रही है ना, ये बता रहा है कि इसके अंदर ये क्वेरी है, ये सारा का सारा आपने आपने क्या करना है कि हर प्रोटीन के टारगेट जो है उसको ओपन इन न्यू टैब करके आपका काम स्टार्ट होना है यहां। अब आपने क्या करना है कि इसके ना सीक्वेंस में जाना है। जब ये नया पेज खुलेगा इसके सीक्वेंस में जाना है आपने। जब सीक्वेंस में जाना है तो आपने क्या करना है कि इसकी ये जो है ना हाईलाइट की हुई सीक्वेंस या CD, फिलहाल आप क्या करें कि इसकी प्रोटीन की सीक्वेंस नहीं है यहां पर, अच्छा आप क्या करें कि इसका ये जो है ना कोडिंग सीक्वेंस, ये जो है ना इसकी ये वाली सीक्वेंस, ये जो mRNA एक्सॉन्स 5 प्राइम रीजन, CDS रीजन, पॉलीपेप्टाइड रीजन जिससे एक्चुअली प्रोटीन बननी है, ये सारी की सारी सीक्वेंस इसके अंदर पूरी जीन की स्ट्रक्चर दी हुई है, ठीक है? तो आपने इसका सीक्वेंस नहीं है, इसमें प्रोटीन का सीक्वेंस नहीं है, वो भी आ जाएगा। हमने प्रोटीन का सीक्वेंस भी डाउनलोड करना है और DNA और RNA का भी करना है, ठीक है? प्रोटीन का सीक्वेंस भी इधर होगा, सीक्वेंस में जाके देयर शुड बी अ प्रोटीन सीक्वेंस, इधर आ गया है वो भी, यहां पर कहां चला गया? ये कोडिंग सीक्वेंस है, ये मैसेंजर RNA के नीचे ही था प्रोटीन सीक्वेंस, पहले था, यहां पर नहीं है ना? चलो किसी और इसमें नहीं है, इसमें तो नहीं, सेकंड सीक्वेंस खोल के चेक करें, सेकंड को देख लेते हैं क्योंकि यहां होता है देयर शुड बी अ प्रोटीन सीक्वेंस। ये mRNA है, मुझे लगता है सिट्रस रेटिकुलेटा अभी फाइनली अपडेट नहीं किया है इन्होंने, तो साइनेंसिस में ही है, इसमें नहीं है। अच्छा अब किसी और को देख लेते हैं, फर्ज किया हम रेटिकुलेटा की बजाय
किसी और ऑर्गेनिज्म को देख लेते हैं। फर्ज किया हम यहाँ पर देख लेते हैं सिट्रस मैक्सिमा। अब ये आ गया सिट्रस मैक्सिमा, ठीक है। इसके अंदर 12 सीक्वेंसेस हैं, इनमें इसमें एक कम है। इसे हमें ये अंदाजा हो गया कि सिट्रस मैक्सिमा और सिट्रस रेटिकुलेटा के अंदर एवोल्यूशन के दौरान एक जीन लॉस्ट हो गया। अच्छा, अब ये देखिए सीक्वेंस लेंथ है, ये आरएनए है, ये प्रोटीन है, और इसकी सीक्वेंस में जाते हैं। अभी नहीं है, क्या हो गया? इंटर प्रो में तो नहीं जागे? सर नहीं, इसी में ही आता है, सीक्वेंस में ही आती है सारी। अच्छा, साइनेंसिस वाले इनको एक बार डेमो तो दे दे। ठीक है, अब हम ना जो साइनेंसिस है उसमें तो है लाजमी। अब यहाँ पर हम जाते हैं साइनेंसिस में। अब साइनेंसिस वाली हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है सीक्वेंस, ये वाला। इसकी कितनी है? 24। आप हिसाब लगा लो, तीनों सिट्रस है, तीनों के अंदर जीन की डाइवर्सिटी डिफरेंट है। क्या अल्लाह मियां का कानून है कि इसके अंदर डिफरेंट एवोल्यूशन हुई है, उसके अंदर एवोल्यूशन और है। अब ये देखिए इसके अंदर, अब आप देखें सिट्रस साइनेंसिस कहते हैं ऑरेंज को, ऑरेंजेस जो आपका माल्टा होता है और मौसमी। आ जाए यार सीक्वेंस, ये देखिए इसके अंदर है प्रोटीन की सीक्वेंस। ये देखो, ये जो प्रोटीन सीक्वेंस किधर है, ये वाली। अब आप लोगों ने क्या करना है कि प्रोटीन की सीक्वेंस लेनी है, और ये जो है ना, ये वाला नहीं आपने डाउनलोड, इसके अलावा सारा आपने इसको कॉपी करना है, और फिर नोटपैड प्लस प्लस जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो यहां पर जाके आपने नई फाइल जनरेट करनी है और इसके अंदर पेस्ट कर देनी है। ठीक है, तो आपने फाइल को सेव एज करके आपने एक स्पेसिफिक फोल्डर बना लेना है। फर्ज किया यहां पर मैं एक नया फोल्डर बना रहा हूं, यहां पर लिख दें आप सिट्रस साइनेंसिस, ठीक है, NPR सीक्वेंस। ठीक है, तो इसको हम इस फोल्डर को सेव कर लेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे सिट्रस CS, सिट्रस साइनेंसिस NPR, ठीक है, प्रोटीन सिट्रस जीनोम डेटाबेस, सिट्रस जीनोम डेटाबेस। ठीक है, ये लिख के इसको सेव कर लें। ठीक है, जब आप सेव करेंगे तो ये हमारे पास प्रोटीन की सीक्वेंस आ गई। अब आपने क्या करना है, एक ही आ गई ना, अब आपने दूसरे को क्लिक करना है। दूसरे पहला आपने किया था, अब दूसरे को जाएंगे, दूसरे को भी ओपन इन न्यू टैब, यहां पर जाएंगे आप, यहां पर जाके आपने फिर सीक्वेंस में जाना है, फिर आपने प्रोटीन वाले में क्लिक करेंगे तो ये नीचे प्रोटीन की सीक्वेंस आ जाएगी। आपने इसको कॉपी करना है और आपने यहां पर जाके पेस्ट कर देना है। तो आपने फिलहाल ये आपने प्रोटीन की CDS, ये इस तरह सीक्वेंस आपने ना डाउनलोड करनी है
और नोटपैड के अंदर जाके आपने इसको कॉपी करते जाना। फिलहाल आपका ये काम है। आपको मैं डिफरेंट जो है ना ऑर्गेनिज्म वो आपको असाइन कर दिए जाएंगे कुछ डिफरेंट डेटाबेसेस के अंदर। किसी को सिट्रस जीनोम डेटाबेस है, किसी को हम एक और डेटाबेसेस है डिफरेंट डेटाबेसेस के अंदर। ये मुबीन जो है ये ना आपको असाइन कर देगी कि कौन सी जो स्टूडेंट है ना उसने किस ऑर्गेनिज्म पे ऊपर काम करना है। मेरी बात भी समझ आई बच्चों? कुछ समझ आई है कि क्या किया हमने? आपने सिर्फ काम जो आपका है ना पर ये सीक्वेंस डाउनलोड करनी है। बाकी चीजें जो मैंने आपको समझाई है वो इसलिए समझाई है तो आपको पता हो कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो गल्ला नहीं समझ आई? यस सर। यस सर। आपने अपना नॉलेज इनहांस करना है कि प्रोमोटर्स क्या होते हैं, जीन्स क्या होता है, ऑपरेटिंग फ्रेम क्या होता है, प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन की सीक्वेंस क्या होती है, प्रोटीन के अंदर डोमेन्स होती है, मोटिफ होते हैं। एक्चुअली ये प्रोटीन जब हम ये सीक्वेंस डाउनलोड कर लेंगे ना फिर आपने ये सारी चीजें इसकी एनालाइज करनी है। ठीक है, अभी फिलहाल आप लोगों ने सिर्फ सीक्वेंस डाउनलोड करना, ये आपका काम है। आपने नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करके ये सारी सीक्वेंसेस उसके अंदर पेस्ट करते जाना है। पेस्ट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, आपके पास डेटाबेस आ जाएगा और आपने उसको आपने डाउनलोड करते जाना है। प्रोटीन की सीक्वेंस पहले डाउनलोड करनी है, फिर मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस, फिर प्रोटीन सीक्वेंस की, फिर प्रमोटर रीजन की। इस तरह कई आपने फाइल्स बनानी है। हर सीक्वेंस की आपने इनकी प्रोटीन सीक्वेंस नहीं है उनको फिर ज़ाहरा उसके ऊपर भी हम देखते हैं किसी और डेटाबेस में चेक करके देखें। किसी और डेटाबेस में इनको चेक करवा दें आप। ठीक है, तो अगर वहां पर ये प्रोटीन सीक्वेंस अवेलेबल है तो वहां से ये डाउनलोड कर लेंगी और वहीं से डीएनए सीक्वेंस भी और वहीं से ही मैसेंजर आरएनए सारा कुछ वहीं से डाउनलोड करेंगे। मुबीन आप इन लोगों को गाइड कीजिएगा कि कौन से बच्चे ने। सर पहले मैं डिफरेंट डेटाबेस पे चेक करती हूँ ना, वहाँ पे भी हैं तो फिर मैं इनको गाइड करूँगी। ठीक है, आप डेटाबेस से चेक करके ये जो बच्चे हैं ना इनको एक एक जो है ना गाइड आप दे दीजिएगा स्पीशीज। अच्छा, एक है बीजेप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो प्रोटीन जब एलपीआर1 क्या करता है कि बीजेप को एक्टिवेट करता है। तो आप ना दूसरी की भी कर लें, कुछ बच्चों को एलपीआर1 पे लगा दे, कुछ को बीजेप में ऊपर लगा दे। मुबीन जी जी ठीक है सर। बीजेप का भी देख लेंगे, प्रोटीन की सीक्वेंस वो भी सर्च आउट करवा लें इनसे, कुछ से ये करवा लें। ट्राइफोलिएट में चेक करके देखें, ट्राइफोलिएट में भी है कि नहीं है। मैं चेक कर लेता हूँ अभी। ये क्लेमेंटन इनसे भी देख लेते हैं। क्लेमेंटन के अंदर 19 है। अल्लाह ताला की कुदरत चेक करो, हर एक के अंदर डिफरेंट है। ठीक है, जब ये डिफरेंट एवोल्यूशन हुई तो इनमें से कुछ जीन लॉस्ट हो गए। एवोल्यूशन नहीं पता बच्चों क्या होती है एवोल्यूशन? इसके अंदर भी नहीं है बच्चे। It should be, क्योंकि ये अगर आ रही है ना तो इट मींस प्रोटीन की सीक्वेंस कहीं ना कहीं तो होगी। इधर तो नहीं है। ये देखो यहाँ, ये देखो ना यहाँ पर आ रही है। इट शुड बी देयर समवेयर। ये कहाँ है, कहाँ रहेगी प्रोटीन की सीक्वेंस? जब ये आती है तो प्रोटीन की सीक्वेंस नहीं आती। चले कोई नहीं, किसी और डेटाबेस से मिल जाएगी। जिसका फाइटोजोम है, फाइटोजोम में देखे ये एक है बच्चों डेटाबेस फाइटोजोम। यहां पर जाए,
इसका है सिट्रस वाला, इसके अंदर तमाम प्लांट्स का है डाटा, बल्कि ये सिट्रस, ये है क्लेमेंटन, सिट्रस साइनेंसिस। ये क्लेमेंटन में जाएंगे, जब आप यहाँ पर ब्लास्ट में जाएंगे तो ये देखें, जब क्लेमेंटन को क्लिक किया तो यहाँ पर क्लेमेंटन के ऊपर टिक हो गया। जब तक ये टिक नहीं होता तो आपका काम नहीं बनना। और यहाँ पर आपने सिर्फ प्रोटीन की सीक्वेंस, इसमें फास्ट फॉर्मेट नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ प्रोटीन की सीक्वेंस आपने कॉपी करनी है, ठीक है, और इसको इधर पेस्ट कर देना है। और इसके इधर आपने प्रोटियोम में जाना है, क्योंकि प्रोटीन के ऊपर काम कर रहे हैं हम, और इसको गो कर देना है। इसमें रिजल्ट सारे डिफरेंट तरीके से आते हैं। क्या बता, इसके मुताबिक क्लेमेंटन के अंदर 34 सीक्वेंसेस है। आप यहां से बच्चे इनसे करवा लें। ये देखिए, यहां पर सीक्वेंस में जाएंगे तो यहां पर पेप्टाइड सीक्वेंस जो है ये प्रोटीन की सीक्वेंस है। ये यहां से हम इसको कॉपी करेंगे, यहां हम इसके नीचे आके या जो कि जहां हम इसको पेस्ट कर देंगे। बच्चे समझ आ रही है बच्चों? मुझे लगता है चुप ही हो गए बच्चे सारे। हेलो जी सर, समझ आ रही है। समझ आ रही है ना? जी सर, हमने हर स्पीशी की सारा डेटा कलेक्ट करना है, मतलब प्रोटीन वाला भी, और जो मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंसेस हैं और जो दूसरे डेटाबेसेस हैं वो सारे करने हैं, कि सिर्फ प्रोटीन वाला करना है? ये प्रोटीन भी करना है, मैसेंजर आरएनए भी करना है, पूरा ऊपर जीनोमिक सीक्वेंस का भी आपने कलेक्ट करना है। जब एक बार आप कलेक्ट कर लेंगी ना, फिर इसको डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर हमने ऐड करना है, तो वो हमें बताते जाएगा कि इसके अंदर इंट्रॉन कितने हैं, इसके अंदर एक्सॉन्स कितने हैं, इसकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटीन के अंदर डोमेन्स कौन सी है, ये कब कब रेगुलेट होती है, ये सारी हम एनालिसिस आएंगे हमारे पास। फिर उन एनालिसिस को हमने पेपर की फॉर्म में सबमिट करवा दें। ये काम है हमारा। बात समझ आ गई सबको? मैं आपको रिसर्च पेपर भी भेजता हूँ कुछ, उनको भी पढ़िएगा थोड़ा सा, तो आपको ये बड़ा इजी काम है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ मेहनत तलब है थोड़ा सा कि आपने डाउनलोड करनी है सीक्वेंसेस, और आपको मजा आएगा। आप एक नई दुनिया देखोगे कि आप पौधे को घर बैठे एनालाइज कर लोगे कि यार इस पौधे के अंदर कैसे एवोल्यूशन हुई होगी, क्या हुआ होगा, क्यों जीन इतने डिफरेंट है सबके अंदर। अभी देख लिया आपने सिट्रस, इवन सारे सिट्रस है लेकिन सबके अंदर जीन डिफरेंट है। अब ये एवोल्यूशन कैसे हुई, ये कैसे इनके अंदर डिफरेंट जो है ना। अच्छा, आप ना, आप मुबीन आपको थोड़ा सा सर्च आउट करके आप लोगों को असाइन करेगी। अभी आप थोड़ा सा जो मेरे लेक्चर्स हैं इसके बारे में पढ़े, तो आपको थोड़ी देर तक मुबीन हर बंदे को, चाहे आप मुबीन के साथ टाइम अप कर ले कि वो आपको ना एक और लेक्चर दे देगी, तो वहां मुबीन आप इनके साथ टाई अप करके इनको बता दीजिएगा कि डिफरेंट डेटाबेसेस के अंदर किसको कौन सा बीजेप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर देना है, किसको क्या देना है, और वो ऑर्गेनिज्म कौन सा देना है। तो काइंडली आप इनके साथ, मैं भी आ जाऊंगा उस टाइम, लेकिन आप काइंडली इसको थोड़ा सा ना टाई अप कर लें इनके साथ। ठीक है सर, मैं कर देती हूँ। ठीक है बच्चों, कर लूँगा, फिर मैं इनके साथ टाइम कर देती हूँ सर। आप थोड़ा सा सर्च आउट करके, तो मैं भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, बच्चों के साथ भी आप डिस्कस कर लें कि कौन कौन से डेटाबेस है, कहाँ से इन्होंने हर एक को एक प्रोटीन, ज्यादा ना करना, एक जीन और एक प्लांट। ठीक है बच्चों, फिर मैं आपको ये वीडियो जो भी हमने जनरेट की है, ये मैं आपको भेज देता हूँ। अल्लाह हाफिज। कोई भी इंफॉर्मेशन किसी टाइम भी आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं आ रही, यू कैन कंटेक्ट मी, यू कैन कंटेक्ट मुबीन, मैसेज कर दे व्हाट्सएप पे कि हमें ये चीज समझ नहीं आ रही, तो आप हमें बता दें, तो हम फौरन आपको जूम पे या फोन पे बता देंगे कि आप लोगों ने इसको ऐसे करना है। तो इंशाल्लाह ये इतना अच्छा काम होगा कि आप लोगों को इतना नॉलेज बढ़ेगा कि आप लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव से प्लांट को देखने का, अंडरस्टैंड करने का और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफ़िज़।